नमस्कार। टैक्स ये शब्द तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का जो आइडिया है वो कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 7000 साल पुराना है। चलिए आज 5000 बीसी की पहली सभ्यताओं से लेकर 2025 के डिजिटल इंडिया तक टैक्स सिस्टम के इस कमाल के सफर को समझते हैं। तो देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, यानी प्राचीन भारत से। फिर देखेंगे कि कैसे राजा महाराजाओं के दौर में सिस्टम बदला। इसके बाद आएगा वो दौर जब अंग्रेजों ने सब कुछ बदल दिया और मॉडर्न इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। फिर हम आजाद भारत के टैक्स सिस्टम को समझेंगे और आखिर में उस सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई टैक्स देना इतना जरूरी है ही क्यों। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, टैक्स के इस दिलचस्प इतिहास में हमारी टाइम ट्रैवल शुरू होती है। पता है, टैक्स का आइडिया कोई नया नहीं है, ये तो उतना ही पुराना है जितनी कि हमारी सिविलाइजेशन। करीब 7000 साल पहले जब खेतीबाड़ी वाले समाज थे, तब ये एक छोटे से योगदान की तरह शुरू हुआ। फिर हजारों साल बाद ये राज्यों में एक फॉर्मल सिस्टम बन गया और फिर आया साल 1860 जब अंग्रेजों ने मॉडर्न इनकम टैक्स की शुरुआत की। आजादी के बाद 1961 में भारत ने अपना कानून बनाया और आज हम 2025 के डिजिटल दौर में हैं। चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं, प्राचीन भारत। यहां लगभग 5000 बीसी में टैक्स का मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं। उस समय ये पैसों के बारे में था ही नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी में योगदान देने के बारे में था। सोचिए, सिंधु घाटी जैसी पुरानी सभ्यताओं में लोगों की जिंदगी खेती और पशुपालन पर ही टिकी थी, तो जाहिर है टैक्स भी सिक्कों में नहीं दिया जाता था। इसके बदले किसान और व्यापारी अपनी फसल, जानवर या दूसरे सामान का एक हिस्सा राज्य को देते थे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था समाज की भलाई में योगदान देने का। और इसके पीछे का मकसद क्या था? आपको जानकर हैरानी होगी कि मकसद तब भी वही था जो आज है। टैक्स वो रिसोर्स है जो कोई भी सरकार अपने लोगों से जमा करती है ताकि वो काम कर सके, सुरक्षा दे सके और देश में व्यवस्था बनाए रख सके। ये जो बेसिक आइडिया है ना, ये हजारों सालों में जरा भी नहीं बदला है। अब जैसे जैसे वक्त बीता, छोटे छोटे समुदाय बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों में बदलने लगे, और जैसे जैसे ये विकास हुआ, टैक्स सिस्टम को भी और बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ा। लगभग 1000 बीसी से लेकर 1700 एडी तक हमें महाभारत जैसे ग्रंथों में भी ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम के बारे में पता चलता है। उस दौर में 3 तरह के टैक्स बहुत कॉमन थे: खेती की जमीन पर भूमि कर, सामान बेचने पर व्यापार कर और कुछ बनाने पर प्रोडक्शन कर। मतलब किसान हो या व्यापारी, हर कोई राज्य के खजाने में अपना योगदान देता था। चलिए अब आते हैं कहानी के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर, एक ऐसा दौर जिसने मॉडर्न इनकम टैक्स को जन्म दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश राज की। तो सवाल यही है कि ये जो मॉडर्न इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है, ये भारत में आया कैसे? ये एक जबरदस्त बदलाव था जिसने पुराने सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। और इसका जवाब जुड़ा है साल 1860 से। ये वो साल था जब ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स लागू किया। और हां, शुरू में ये सब पर नहीं था, सिर्फ बहुत अमीर व्यापारियों और जमींदारों को ही ये देना होता था। इस नए डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम का मकसद भी बिल्कुल साफ था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत को चलाने के लिए जो खर्चे बढ़ रहे थे, उनके लिए पैसा इकट्ठा करना। धीरे धीरे इसी सिस्टम को और ज्यादा ऑर्गेनाइज किया गया। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ और अब देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी, अपना खुद का एक सॉवरेन टैक्स सिस्टम बनाने की। और यहीं से शुरू हुआ सफर, कागज से पिक्सल तक का। इस सफर का सबसे बड़ा मील का पत्थर बना 1961 का इनकम टैक्स एक्ट। इसी कानून ने मॉडर्न इंडियन टैक्स लॉ की नींव रखी। इसी में तय हुआ कि सैलरी, बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली कमाई पर टैक्स कैसे लगेगा। अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए गए और रिटर्न फाइल करने से लेकर रिफंड पाने तक का एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया। और 1961 से 2025 तक का जो बदलाव है वो कमाल का है। कहाँ वो कागजों वाला थोड़ा मुश्किल और धीमा प्रोसेस, और कहाँ आज का पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम। अब फाइलिंग कितनी आसान हो गई है, टीडीएस और रिफंड के नियम ज्यादा साफ हैं, और एआई की वजह से तो प्रोसेसिंग इतनी तेज हो गई है कि पूछिए मत। तो इस 7000 साल के लंबे सफर को देखने के बाद सवाल यह है कि आज टैक्स इतना जरूरी है क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है, ये किसी भी देश को बनाने और चलाने वाला इंजन है। देखिए, ये एक साइकिल की तरह काम करता है। नागरिक और बिजनेस टैक्स देते हैं, इससे सरकार के पास रेवेन्यू आता है।
फिर सरकार उसी पैसे को डेवलपमेंट में लगाती है, नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनाती है और देश की सुरक्षा को भी मजबूत करती है। तो एक तरह से हर टैक्स पेयर देश को बनाने में सीधा सीधा हिस्सा ले रहा है। तो सोचिए, अनाज के एक छोटे से हिस्से से शुरू हुई ये कहानी आज एआई पावर्ड सिस्टम तक पहुंच गई है। टैक्स का ये पूरा सफर लगातार हो रहे डेवलपमेंट की कहानी है और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि विकास के इस लंबे सफर में हम सब की यानी हर एक नागरिक की क्या भूमिका है।